उत्तराखंड आयुष काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। आज हम इस वीडियो में उत्तराखंड आयुष काउंसलिंग का स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग प्रोसेस दिखाने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा जो भी उत्तराखंड आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो खुद से फॉर्म भरते हैं और गलती कुछ ना कुछ कर ही देते हैं। वो गलती ना हो तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। आपको पता है कि यूपी की काउंसलिंग करते वक्त बहुत सारे बच्चों ने खुद से फॉर्म फिलिंग किया और बहुत सारी गलतियाँ करी हैं। वो गलती ना हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आप पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद ही फॉर्म फिल करिए। भले ही आपको आता हो, लेकिन आप एक बार देख ज़रूर लीजिए वीडियो को। ये ऑफ़िशियल वेबसाइट है जिसमें कि आपका ऑफ़िशियल वेबसाइट का जो लिंक है uau.ac.in, इसी वेबसाइट पे आके आपको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस करना रहना रहेगा। इसके बाद आपको यूई इस पर क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं, इसी पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद एक न्यू विंडो खुलेगा जहाँ पर आपको यूजी इवेंट पे देखने को मिलेगा। सारा तरह सभी प्रकार के इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलने वाला है। जैसे कि जो एक्स आर्मी फ्रीडम के लिए कैसा सर्टिफिकेट होना चाहिए, फीस स्ट्रक्चर गवर्नमेंट डिसाइडेड प्राइवेट कॉलेज के लिए कितना रहेगा, गवर्नमेंट कॉलेज का कितना रहेगा, और कैंपस का कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह दे रखा है। और उत्तराखंड आयुष काउंसलिंग का जो ब्रोशर है वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन किया गया है। सीट मैट्रिक्स भी है, अवेलेबल है। तो सबसे पहले आपको इसी इवेंट के नीचे वाले सेक्शन में आके रजिस्ट्रेशन फर्स्ट राउंड की इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने सिलेक्ट कोर्स, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर और ये 3 चीज़ें आपको डालनी पड़ेंगी। 2 चीज़ें आपको डालनी पड़ेगी, उसके बाद वैलिडेट पे क्लिक करना है। आपके साथ आपके पास एक मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, उसको फिल करना है। जैसे ही आप वैलिडेट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा जिसमें कि आपका नीट का रोल नंबर और नीट का एप्लीकेशन नंबर ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा जो आपने नीट के फॉर्म में ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाला था। तो इसके बाद आपके सामने ओटीपी जाएगा आपके मोबाइल नंबर पे और आपको ओटीपी सबमिट कर देनी है। ओटीपी सबमिट करने से पहले आपको इस पर टिक ज़रूर करना पड़ेगा, आई हैव फिल्ड माय ओन मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। आई एग्री विथ द टर्म एंड कंडीशन। आपको इस पर क्लिक करने के बाद ही आपका सबमिट का बटन इनेबल हो जाएगा। आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका जो नीट का रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर और ऑल इंडिया रैंक, कैंडिडेट नेम, फादर नेम और मदर नेम ऑटोमेटिकली सिलेक्ट आ जाएगा। जेंडर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट आ जाएगा। आपको सिलेक्ट यहाँ पर करना, आर यू बोनाफाइड और डोमिसाइल रेजिडेंट ऑफ उत्तराखंड। तो आपको यहाँ पर अगर आप उत्तराखंड से हो तो उत्तराखंड सिलेक्ट करना, अगर नहीं हो फिर आपको यहाँ पर नो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद 10th पासिंग स्टेट क्या करना है, अगर आप उत्तराखंड से हो तो उत्तराखंड, अदरवाइज नो कर देना है। यहाँ पर भी आपको वैसे ही करना है, अगर उत्तराखंड से नहीं हो तो नो करेंगे। नो करते ही आपके सामने ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा कि ऑल इंडिया कोटा। अगर आप स्टेट कोटा से हो तो स्टेट कोटा होगा और अदरवाइज आप आपका ऑल इंडिया कोटा स्टार्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। अब आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करते ही आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा जिसमें कि आपको ऑल इंडिया जनरल कैटेगरी आएगी। जो भी कैटेगरी आपका नीट में है ना वही ऑटोमेटिक सिलेक्ट होगा, यहाँ पर कुछ चेंज नहीं होगा। जैसे कि आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में आप जनरल से भी भर सकते थे, यहाँ पर आप जिस कैटेगरी से उसी कैटेगरी को ऑटोमेटिकली डिडक्ट कर लेगा, चेंज नहीं कर सकते हैं। इसके बाद ट्वेल्थ ट्वेल्थ में पीसीबी में कितना परसेंटेज बना है वो आपको यहाँ पर भरना है। यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का परसेंटेज निकाल लेना कैलकुलेट करके और वहीं डाल देना। मान लीजिए 75% है तो 75% करना है। नीट का ऑटोमेटिकली आएगा और नीट का परसेंटाइल ऑटोमेटिक आएगा। आपको वैलिडेट पे क्लिक करना है। आगे का प्रोसेस इस तरह से आएगा। जैसे ही आप करोगे तो आप सक्सेसफुली फॉर्म फिलिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, इस तरह का नोटिफिकेशन आएगा। तो यहाँ पर आपने फॉर्म फिल कर दिया तो आपको अब डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, 12th के मार्कशीट, और ये जो फॉर्मेट होगा पीडीएफ में अपलोड करना हो और 1 MB से ऊपर नहीं होना चाहिए। चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और अपना पीडीएफ अपलोड कर देंगे। ऐसे ही आपको 12th का मार्कशीट अपलोड करना है। ध्यान रखना यहाँ पर 10th का सर्टिफिकेट मांगा है, मार्कशीट नहीं मांगा है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। सर्टिफिकेट ही अपलोड करना है। कई बार होते हैं बहुत सारे बच्चों का सर्टिफिकेट और मार्कशीट अलग अलग होते हैं, लेकिन वो मार्कशीट अपलोड कर देते हैं। लेकिन अधिकतर जो बच्चों का होता है क्या है कि सर्टिफिकेट मार्कशीट एक ही होता है, तो वही अपलोड करना होता है। जिसमें डेट ऑफ बर्थ लिखा हो वही अपलोड करने हैं। सर्टिफिकेट में हमेशा डेट ऑफ बर्थ मेंशन रहता है, तो
जिसमें अगर मार्कशीट में भी डेट ऑफ बर्थ मेंशन है और आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो जिसमें डेट ऑफ बर्थ लिखा हो वही अपलोड करिएगा। इसके बाद बैंक का पासबुक अपलोड करना है, वो भी 1 एमबी से कम होना चाहिए। आईएफएससी कोड, बैंक का डिटेल भरना है, आप अकाउंट नंबर, बैंक नेम, आधार कार्ड नंबर डालना है और आधार का पीडीएफ भी आपको इसी पे अपलोड कर देना है। इसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ मांगा जाएगा, मोबाइल नंबर, उसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर। ये मोबाइल नंबर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट आएगा, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर जो होगा वो आपको डालना पड़ेगा। इसके बाद अगर आप कश्मीर के माइग्रेंट हो तो आपको सिलेक्ट करना है यस, अदरवाइज आपको नो करना है। जैसे आप यस करोगे तो आपको चूज करना पड़ेगा, उसका सर्टिफिकेट चूज करना पड़ेगा। और इसके बाद ईमेल आईडी ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड आएगा और कैंडिडेट का फोटो इमेज में होना चाहिए, या पीडीएफ में नहीं होना चाहिए, यहाँ पर इमेज में होना चाहिए, जेपीजे में होना चाहिए। कैंडिडेट का साइन भी जेपीजे फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद आप अपना एड्रेस भरेंगे, एड्रेस में ब्लॉक, तहसील, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ये सारी चीज़ें सिलेक्ट करेंगे, फिल करेंगे। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम है तो ऐस कर देंगे। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा, योर सीट सिलेक्शन। अगर आप अदर देन स्टेट के हो, ये उत्तराखंड से, तो आपके सामने इस तरह से आएगा। आपका एप्लीकेंट नंबर आएगा, नेम आएगा, यहाँ पर आपका नाम लिखा होगा और एप्लीकेशन नंबर लिखा होगा यहाँ पर। इस पर इसके बाद आपके सामने कॉलेजेस सिलेक्ट करने के लिए आएंगे, मतलब कि कॉलेज प्रेफरेंस ऑर्डर बनाने के लिए आएंगे। आपको चूज़ करना है, अभी चूज़ करना पड़ेगा। पहले जिसको फर्स्ट पे रखेंगे उसको आप ऐड करते चलोगे, यहाँ पर ऐड करने का ऑप्शन आ रहा है, इसको ऐड करोगे, प्रेफरेंस मतलब बना लोगे नंबर 1 पे किसको रखना है। अगर इसी को नंबर 1 पे बनना है तो इसको ऐड कर लो, फिर उसके बाद इसको रखना है तो इसको ऐड कर लो, फिर इसके बाद नंबरिंग वाइज जिसको ऐड करेंगे वो ऐड होता चला जाएगा नीचे। उसके बाद आपको यहाँ पर टिक करना है, I confirm that seat selection I have completed in final and I do not require any further change in for same। तो आपको लॉक सीट सिलेक्शन करना है, उसके बाद एप्लीकेशन फीस सबमिट करनी होगी। यह यहाँ पर इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, चॉइस फिलिंग पहले से तैयार कर लो जब भी आप फॉर्म फिलिंग करने जाओ, क्योंकि जब तक ये आपका सिलेक्शन नहीं करोगे आपका पूरा फिर से फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस फिर से शुरू से ही करना पड़ेगा। ये स्टेप नहीं, सिंगल स्टेप में ही ये फॉर्म फिलिंग चल रहा है। तो यहाँ पर कोई आपने पीछे का बैक का पूरा कंप्लीट कर लिया और यहाँ पे आके छोड़ दिए तो फिर से फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तो इसीलिए पहले से आप चॉइस ऑर्डर बना के रख लो, उसी के बाद स्टार्ट करना शुरू करो और सारे पीडीएफ को भी आप बना के तैयार कर लो, क्योंकि डॉक्यूमेंट अपलोड जब तक नहीं करोगे सबमिट नहीं होगा। आप जितना भी फॉर्म फिलअप कर लो फिर शुरू से ही भरना पड़ेगा। इसके बाद लॉक सीट एंड सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने विंडो आ जाएगा, पे एप्लीकेशन फीस 2000 रुपये पे करने होंगे। पे करते ही आपका जो है फॉर्म फिलिंग का काम प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब आपको रिजल्ट का वेट करना पड़ेगा आपको। अगर आपको इस तरह से इंफॉर्मेशन चाहिए और भी कोई भी अपडेट चाहिए काउंसलिंग से रिलेटेड तो आप हमसे डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा जो कांटेक्ट नंबर है 9369982118 पे कॉल करके पूछ सकते हो। 9369982118 पे कॉल करके जानकारी ले सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू गाइज, बाय।